हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है और आपके पास अभी भी टाइमिंग है। आपके पास इतना टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। मैं आपको इस वीडियो के अंदर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने चाहिए, जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और ये सब में यदि आपने इतना क्वेश्चन कर लिया तो 100% इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलो स्टूडेंट, देखते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आपका है इकोनॉमिक्स का, वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन, आपको इस टाइप का एक आपको पढ़ लेना। माधव कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली। तो ये कौन से टाइप्स का एक्सपेंडिचर है, ये आपको पढ़ लेना है। और इस चैप्टर से आपको डिस्टिंग्विश जो पढ़ना है, वो आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ये आपको पढ़ लेना है यहाँ पर। इसके अलावा आपको यहाँ पर आंसर विथ रीजन, वेदर यू आर एग्री डिसएग्री, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पढ़ लेना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज अ स्लाइसिंग मेथड, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड यूज करता है नहीं करता है, आप इससे एग्री हो डिसएग्री हो, आपको ये अच्छे से स्टडी कर लेना। ब्रीफ एंड लॉन्ग आंसर में आपको पढ़ना है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको इतने ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं लास्ट मोमेंट पे, आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। सेकेंड चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर आपको पढ़ना है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म गिवन द इलस्ट्रेशन। जो आपको दिया हुआ है इसमें आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करके बताना कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। और गिवन इलस्ट्रेशन में से, जैसे यहाँ पर रोहित परचेसेस स्वेटर फॉर हर फादर इन विंटर सेशन, तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करके बताना कि कौन सी यूटिलिटी यहाँ पर है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन, इस चैप्टर से आपको जो पढ़ना है वो आपको है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, आपको पढ़ना है। फॉर्म यूटिलिटी और नॉलेज यूटिलिटी क्या होता है, ये आपको यहाँ से स्टडी कर लेना है। यदि आंसर विथ रीजन, वेदर यू आर एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग, आप एग्री करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर पढ़ना है। देयर आर नो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्या यहाँ पर कि मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो आपको ये स्टडी करना है। ब्रीफ एंड लॉन्ग आंसर के अंदर आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, और रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। क्या एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी आपको एक्सप्लेन करके बताना है, और रिलेशनशिप बिटवीन बताना टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बीच के क्या रिलेशनशिप है। और एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड एक्सेप्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और इसके एक्सेप्शन क्या है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 का ये जो है डिमांड एनालिसिस, इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट वाले में आपको पढ़ना है। एज अ आइसक्रीम ऑफ ₹50,000 was available at the ₹40,000, रमेश डिमांड फॉर द आइसक्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ 3, ठीक है, 2 के बजाय अभी उसने 3 आइसक्रीम का डिमांड कर रहा है, तो ये क्या रहेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको पढ़ना है एक्सपांशन डिमांड और कंस्ट्रक्शन डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा डायरेक्ट डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पर आपको पढ़ना है आंसर विद द रीजन, वेदर यू आर एग्री डिसएग्री टाइप के क्वेश्चन में आपको पढ़ लेना है। देयर इज द नो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, बोलता है प्राइस ही सिर्फ ऐसा डिटर्मिनेशन है जिससे हम लोग डिमांड को डिटरमाइन करते हैं क्या। इसके अलावा ब्रीफ एंड लॉन्ग आंसर में आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होता है, एक्सप्लेन फैक्टर डिटरमाइन डिमांड, कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं डिमांड को, क्या पढ़ना है, वापस से वंस अगेन रिपीट कर दे रहा हूं। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर में आपको जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड ए, उसमें आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है, एक्सप्लेन फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेशन डिमांड, कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं डिमांड को, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन, लॉ ऑफ डिमांड क्या है उसके एक्सेप्शन आपको बताना है। एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ डिमांड, डिमांड के वेरिएशन क्या है, यह भी आपको एक्सप्लेन करके बताना है।
अभी चैप्टर नंबर जो 3 का बी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है। आरती डिमांड मोर शुगर एज अ प्राइस ऑफ जेगरी इंक्रीजेस, मतलब जेगरी का प्राइस बढ़ने की वजह से आरती शुगर का ज्यादा डिमांड करती है, तो क्या हो गया, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको बताना है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड और परफेक्ट इन इलास्टिसिटी डिमांड के बीच में डिफरेंस आपको बताना है। यहाँ पर आंसर, यहाँ पर आंसर विथ रीजन एग्री डिसएग्री टाइप्स के क्वेश्चन में आपको बताना है वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बोलता बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ये आपको बताना है। ब्रीफली लॉन्ग आंसर में आपको बताना है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, एक्सप्लेन द रेशियो मेथड मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, और आपको एक्सप्लेन करके बताना रेशियो मेथड क्या है मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को मेजर करने के लिए। चैप्टर 4 का जो चैप्टर है सप्लाई एनालिसिस, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन वाले जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको पढ़ना है ड्यू टू टैक्स रिलीफ की वजह से पूजा ब्रॉट अ लार्ज नंबर ऑफ हर कॉटेज प्रोडक्ट टू दी मार्केट फॉर सेल, बोलता टैक्स में रिलीफ मिलने की वजह से पूजा ज्यादा से ज्यादा कॉटेज के जो प्रोडक्ट वो बाई करती है तो सेल करने के लिए, तो कौन सा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको पढ़ना है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या है यहाँ पर आपको पढ़ना है, सबसे फर्स्ट दिया स्टॉक एंड सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस है, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, आपको दो पढ़ना है। और यहाँ पर आंसर विद द रीजन वेदर यू आर एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग, इसके अंदर आपको बताना है देयर आर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ एक्सेप्शन है क्या, या दूसरा देयर इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, स्टॉक और सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस है, ये दोनों का डिस्टिंग्विश आपको पढ़ लेना है। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको जो पढ़ना है वो है आपका फैक्टर टू डिटरमाइन सप्लाई, कौन कौन से फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है सप्लाई, कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर सप्लाई डिपेंड करती है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विद एक्सेप्शन आपको बताना है, एक्सप्लेन द वेरिएशन इन सप्लाई, सप्लाई में अलग अलग वेरिएशन क्या है वो आपको बताना है। इसके अलावा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रिवेन्यू के कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करके बताना है। चैप्टर नंबर 5 जो है वो फॉर्म ऑफ मार्केट है, जिसके अंदर आपको पढ़ना है आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन, आपको कॉन्सेप्ट को बताना, जैसे देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग द शॉप इन इंडिया, बोलता है देयर आर मेनी फॉर्म प्रोड्यूसिंग शॉप इन इंडिया, बहुत सारे फॉर्म है जो शॉप को प्रोड्यूस करता है। दूसरा यहाँ पे डिस्टिंग्विश बताना है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली कंपटीशन के बीच में आपको डिस्टिंग्विश पढ़ना है। आंसर विथ रीजन एग्री डिसएग्री, इसके लिए आपको जो क्वेश्चन पढ़ना वो है प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन इट डिसाइड बाय इंटरएक्शन बिटवीन डिमांड और सप्लाई, प्राइस जो रहता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं, इंटरएक्शन जहां पर होता है डिमांड और सप्लाई का उसके बेस पे। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको लिखना है, यहाँ पर पढ़ना है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, एक्सप्लेन द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, कौन कौन से फैक्टर है जिससे प्राइस डिटरमाइंड होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, और एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मोनोपोली क्या है, और एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है स्टूडेंट। यदि हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इंडेक्स नंबर है, ठीक है, इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है वो आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टाइप्स के क्वेश्चन जो है, मोहन प्रिपेयर शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर, तो ये क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट है आपको एक्सप्लेन करके बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करें तो यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको प्राइस इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है आपको बताना है। सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेज एवरेज इंडेक्स नंबर क्या है आपको ये एक्सप्लेन करके बताना है। आंसर विद द रीजन वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग,
आपको बताना है, आंसर देना है कि आप इससे एग्री हो डिसएग्री हो। जैसे इंडेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट द बेस ईयर, बोलता है विदाउट बेस ईयर से हम लोग इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप एग्री हो या डिसएग्री हो इसके बारे में विथ रीजन के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर इस चैप्टर से जो आपको पढ़ना वो है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। कौन कौन से टाइप्स के इंडेक्स नंबर होते हैं, सिग्निफिकेंस इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंडेक्स नंबर का इंपॉर्टेंस क्या इकोनॉमिक्स में, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको आप लोग इग्नोर करना। 7 जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर आपको आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन के बेस पे। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, शोभा कलेक्ट द डेटा रिगार्डिंग द मनी वैल्यू ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस अ कंट्री फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है और इसको एक्सप्लेन करके आपको बताना है। यदि हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करें तो डिस्टिंग्विश आपको यहाँ पे पढ़ना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा आंसर विद द रीजन वेदर यू आर एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग, इसके अंदर आपको पढ़ना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, एंड यहाँ पर सॉरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे एग्री डिसएग्री बताना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर, यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर सेम होता है क्या, तो आपको यहाँ पर एग्री हो या डिसएग्री हो आपको ये आइडेंटिफाई करके बताना है और विथ रीजन के साथ। ब्रीफ एंड लॉन्ग टाइम के जो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है इसके अंदर एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या है, नेशनल इनकम के अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम को मेजर करने के मेथड्स क्या है, और व्हाट आईडी डबल काउंटिंग, व्हाट इज द डबल काउंटिंग नेशनल इनकम क्या है। तो ये आपको व्हाट इज द डबल काउंटिंग नेशनल इनकम क्या है आपको पढ़ लेना है। चैप्टर नंबर जो 8 है वो पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया चैप्टर है। इसके अंदर आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट और इलस्ट्रेशन, इसके लिए जो क्वेश्चन पढ़ना वो है शैलेश ब्रॉड द मनी फ्रॉम द फ्रेंड टू बाई अ मशीनरी। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आपको एक्सप्लेन करके बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन में पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है आपको आइडेंटिफाई करके बताना है, यहाँ पर दोनों का डिस्टिंग्विश बताना है। और यहाँ पर वापस से आंसर विद रीजन वेदर यू आर एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो फाइन एंड पेनाल्टी आर मेजर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, बोलता है फाइन और पेनाल्टी जो है वो मेजर सोर्सेस है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का, तो आपको आइडेंटिफाई करके बताना है, ठीक है। आप इससे एग्री हो या डिसएग्री विथ रीजन के साथ आपको बताना है। कैपिटल बजट कंसिडर द रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, ये भी आपको बताना है यहाँ पर। ब्रीफली लॉन्ग आंसर के अंदर आपको लॉन्ग और शॉर्ट आंसर के अंदर आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, एक्सप्लेन द पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, टाइप्स ऑफ बजट क्या है, इसके अलावा एक्सप्लेन एनी 4 सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, और आपको 4 सोर्सेस बताना है नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के। यदि हम लोग चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो इसके अंदर आपको जो पढ़ना है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया क्या है, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन के बेस पे। जैसे रघु फादर रेगुलरली इन्वेस्ट मनी इन द स्टॉक एंड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आपको एक्सप्लेन करके बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करें तो आपको मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के बीच में क्या डिफरेंस है आपको बताना है। एग्री और डिसएग्री टाइप्स के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पढ़ना वो देयर आर मेनी फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो आपको ये एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताना है। कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, बोलता है कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है अलग अलग टाइप्स के डिपॉजिट को। और यहाँ पर ब्रीफ एंड लॉन्ग आंसर के अंदर आपको बताना है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, मनी मार्केट ऑफ इंडिया क्या है, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या फंक्शन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या है, और एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, मनी मार्केट के इंडिया में क्या रोल है। और इसके अलावा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, इंडिया में कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर की क्या रूल है, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया क्या है। और लास्ट चैप्टर आपका स्टूडेंट जो है वो फॉरेन ट्रेड इन इंडिया है, तो फॉरेन ट्रेड ऑफ इन इंडिया क्या क्या है,
इसके अंदर आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टाइप्स के जो क्वेश्चन रहेंगे आपको पढ़ लेना है। इंडिया परचेस पेट्रोल फ्रॉम द ईरान, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आपको ये बताना है। दूसरा यहाँ पर आंसर विद द रीजन यू आर एग्री डिसएग्री हो आपको। ट्रेड इज ए इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर इकोनॉमिक्स लिखा। ट्रेड क्या है, एक इंजन है ग्रोथ फॉर इकोनॉमिक के लिए। दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सेम इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, दोनों सेम होता है। तो आप इससे एग्री हो या डिसएग्री हो, इसके बेस पे आपको एक्सप्लेन करके बताना है। ब्रीफ एंड लॉन्ग टाइप के आंसर के जो क्वेश्चन है इसमें है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, क्या होता है। एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड क्या है, ठीक है, रिसेंट ट्रेंड क्या है एक्सपोर्ट का। और एक्सप्लेन द ट्रेंड इन इंडिया क्या है। तो स्टूडेंट ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इनकेस आपको एसवाई जैसे के लिए क्लासेस ज्वाइन करना रहेगा स्टूडेंट, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर पूरा डिटेल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।